ख्वाब राहुल गांधी के साथ मिलके और संजय राउत देख रहे हैं। राहुल गांधी जी के साथ रहते रहते राहुल गांधी जी का जो राहु है वो उद्धव ठाकरे जी के परिवार और पार्टी पे आ गया है। वो चाहते हैं कि एक और पाकिस्तान बन जाए और जो दूसरा पाकिस्तान बनेगा उसका प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और जितने सो कॉल्ड सेकुलर नेता हैं जो स्यूडो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, ये देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। 1947 में भारत को तोड़ने का एक ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था और उसी तरह का एक ख्वाब राहुल गांधी के साथ मिलके और संजय राउत देख रहे हैं। और राहुल गांधी जी के साथ रहते रहते राहुल गांधी जी का जो राहु है वो उद्धव ठाकरे जी के परिवार और पार्टी पे आ गया है। संजय राउत राहुल गांधी जी के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस भारत की जनता अब उनके मंसूबों को समझ चुकी है और उन्हें कभी समर्थन नहीं करेगी। इसलिए वो चाहते हैं कि एक और पाकिस्तान बन जाए और जो दूसरा पाकिस्तान बनेगा उसका प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। किस तरीके की पॉलिटिक्स सामना के जरिए तमाम आर्टिकल पे चर्चा होती आ रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सामना एक ऐसा मुखपत्र रहा है जो देश की बात करता था, राष्ट्र की बात करता था, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करता था, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के शौर्य की बात करता था। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज सामना देश को तोड़ने की बात कर रहा है। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है और बाला साहब ठाकरे की आत्मा, बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा आज बहुत दुखी होगी कि उनके द्वारा स्थापित, उनके द्वारा बनाया गया एक मुखपत्र जो देश के शौर्य का चर्चा किया करता था, आज वो देश के विभाजन की बात कर रहा है। उधर संभल की जामा मस्जिद में तमाम विवादों के बाद सफेद रंग से रंगनी शुरू हो गई है, लग गई है, लगभग शुरू हो गई है। विवाद भी हुआ था, मुस्लिम लोग ग्रीन कलर को बोल रहे थे, हिंदू पक्ष सैफरन कलर के लिए मान, फिलहाल तो सफेद रंग हो रहा है। देखिए, सफेद रंग हो या काला हो, पीला हो, गुलाबी हो या भगवा हो, सारे रंग भारत के हैं। मंदिर पे कोई रंग करो, मस्जिद पे कोई रंग करो, परमात्मा का रंग तो एक है, परमात्मा एक है। जो उसके रंग में रंग गया वो परमात्मा का हो गया। संभल एक ऐसा स्थान है जहां भगवान कल्कि का अवतार होगा। संभल वो धरती है जहां भगवान राम एक बार कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और उसी धरती पे श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा, जिसका शिलान्यास करने 19 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री आए थे। तो जो संभल में दिख रहा है ये अवतार से पहले के चमत्कार है। संभल के डिप्टी एसपी के बयान को लेकर भी तमाम चर्चा रही, उनके पिताजी ने भी उनकी सिक्योरिटी को लेकर चिंता जाहिर की है, हालांकि एसपी ने आश्वासन भी दिया। देखिए, मैं संभल में जो लोग तैनात हैं, चाहे वो पुलिस के हैं या प्रशासन के हैं, मैं उनकी समझदारी और उनकी बहादुरी की सराहना करना चाहता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संभल को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची थी। संभल का पुलिस प्रशासन अगर मुस्तैद न होता और समझदारी से काम न लेता तो संभल दंगों की आग में जल गया होता। उधर केपी मौर्य साहब का भी एक बयान अभी आया है, बोल रहे हैं कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, इन सब का जो बेसिक केशव प्रसाद मौर्य जी का नहीं है, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है। देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है कि राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और जितने सो कॉल्ड सेकुलर नेता हैं
जो स्यूडो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, ये देश की जनता को धोखा दे रहे हैं, भारत के संविधान के खिलाफ हैं। इनका यकीन न संसद में है, न संविधान में है, न लोकतंत्र में है, और न सुप्रीम कोर्ट में है, न इलेक्शन कमीशन में है। किसी भी संवैधानिक संस्था में इनका यकीन नहीं है। जब इनके खिलाफ फैसला आता है तो लोकतंत्र मर जाता है, जब इनके हक में फैसला आता है तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। ये रोज लोकतंत्र की हत्या करते हैं, और देश के भीतर भी करते हैं, देश के बाहर जाके भी करते हैं। उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी कहना है, जो के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में रह रहे मुसलमानों की हिमायत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के मुसलमानों की बात नहीं करता वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से गाइड हो रहा है। ये देश के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं, ये मुल्क के खिलाफ है। पूरी कम्युनिटी को बहकाना, पूरी कम्युनिटी को गुमराह करना, ये काम तो ठीक नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो भारत के मुसलमानों को भारत से अलग करने की साजिश ना करें। दूसरा, उधर तमाम तरीके के बयान, क्या लग रहा है आपको पॉलिटिक्स में? कुछ ऐसे नेता हैं जिनको विरासत में सियासत मिली है। ये गमलों में उगे हुए पौधे हैं, कोहनी पे टिके हुए लोग, टुकड़ों पे बिके हुए लोग बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग। तो इन्हें सियासत विरासत में मिली है, और ये जो मुलायम सिंह जी की अमानत है उसमें खयानत कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। उधर केदारनाथ में भी एक मंत्री हैं, उनका कहना है, उन्होंने भी बोला है कि तमाम खबरें आ रही हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं, गैर हिंदू लोग हैं, उन्होंने बोला है कि वो वहां पे तमाम घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके जाने पे रोक लगनी चाहिए। देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो उनके लिए होता है जिनकी आस्था उसमें हो। जिनकी आस्था उसमें नहीं हो, जिनकी आस्था नहीं है, उन्हें नहीं जाना चाहिए, और जिसकी आस्था है उसे जाना चाहिए। तो सवाल तो आस्था का है, सवाल श्रद्धा का है, सवाल अपने अपने अकीदे का। जिसकी आस्था जहां है उसको वहां जाना चाहिए, और जिसकी आस्था नहीं है तो डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए नहीं जाना चाहिए।